नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के थाना कोइफिजा क्षेत्र में 4 अप्रैल को उमर कायम हुआ था, जिसमें महिला की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होना बताई जा रही थी। मगर कोइफिजा पुलिस कहीं न कहीं इस महिला की मृत्यु को प्राकृतिक मृत्यु मानने में संकोच कर रही थी। बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सारी परतों से पर्दे उठ गए। चलिए आपको बताते हैं यह महिला की मृत्यु आखिर कैसे हुई थी। बीते 4 अप्रैल को दीपक कटियार नामक युवक द्वारा एक महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका कहना था कि यह महिला मेरी पत्नी है और अचानक गिर गई और मैं से यहां लेकर पहुंचा हूं। डॉक्टर द्वारा प्राथमिक दृष्टि देखकर ही बता दिया गया कि महिला अब इस संसार को अलविदा बोल चुकी है। अस्पताल कर्मियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। किन परिस्थितियों में महिला को अस्पताल लाया गया? पुलिस द्वारा जब महिला के शव को देखा गया तो महिला के गले में कुछ निशान से नजर आए। इसके बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस द्वारा दीपक कटियार से कई बार महिला के बारे में पूछा गया तो महिला का नाम माया टीएम, जो कि पेशे से नर्सिंग सुपरवाइजर थी और केरल की रहने वाली थी, जिसका एक 11 वर्षीय बेटा भी है और पति केरल में ही काम करता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और दीपक कटियार से पुलिस द्वारा सख्ती से पूछे जाने के बाद पता चला कि मृतक महिला एवं दीपक कटियार दोनों पिछले 2 वर्षों से प्रेम संबंध में थे, जबकि मृतक महिला पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक 11 वर्षीय बेटा भी है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष दीपक कटियार ने भी मृतिका माया टीएम की अनुमति से दूसरी शादी कर ली। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी दीपक कटियार ने मृतिका महिला से भी पिछले साल ही आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी, जिसके सर्टिफिकेट महिला के पास ही मौजूद थे। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि मृतक महिला को डर था कि आरोपी दीपक कटियार, जो कि नागपुर का रहने वाला है, वह अब अपनी नई पत्नी के साथ नागपुर लौटने की फिराक में है, जिसको लेकर आए दिन विवाद होने लगे थे, जिसके चलते आरोपी दीपक कटियार द्वारा महिला का गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल मृतक महिला के पति केरला से भोपाल कल ही आ गए थे। मृतिका का शव पति को सुपुर्द कर दिया गया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, ये परसों रात को हॉस्पिटल के जरिए हमें एक सूचना मिली कोइफिजा थाने में कि एक 37 ईयर ओल्ड महिला है, माया नाम है उनका नेचुरल डेथ हुआ है। जो व्यक्ति उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया वो एक दीपक कटियार है, उनका फ्रेंड बता रहे थे। उन्होंने ये बोला कि पहले तो ये रिपोर्ट किया कि महिला बेहोश होकर गिरी, उसकी वजह से मृत्यु हुआ करके, क्योंकि पुलिस को थोड़ा डाउटफुल लगा। जो चोट बॉडी पे दिख रहे थे, गले में वगैरह चोट थे, उसके हिसाब से पुलिस को डाउटफुल लगा। तो पुलिस ने पूछताछ किया तो पुलिस को एक और वर्शन वो फिर बताने लगे कि महिला ने सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा दी थी और मैं फांसी से निकाल के उनको हॉस्पिटल में लाया करके। उसमें भी पुलिस को डाउट लगी, क्योंकि हम घटनास्थल पे जाके देखा तो ऐसा तो कोई आत्महत्या करने का जो जगह बता रहे हैं और जहाँ पे साड़ी से आत्महत्या करने की जो प्रयास उसने की वो बता रहे, वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो कड़ी पूछताछ में पुलिस को ये क्लियर हुआ कि उसी ने ही उसको गला दबाकर जो है मर्डर किया है। और फिर बाद में जब पीएम रिपोर्ट आए तो पुलिस को का जो संदेह है वो कंफर्म हो गया कि उसमें थ्रॉटलिंग आया, मतलब हाथों से बिना कोई रस्सी या साड़ी वगैरह के हाथों से गला दबा के मारना पीएम रिपोर्ट में आ गया। तो इसमें ये जो महिला है ये मूलतः केरल के निवासी है और ये शादीशुदा है और यहाँ पे नर्स बनकर, उनका सुपरिटेंडेंट ऑफ नर्स बनकर यहाँ पे काम कर रहे थे। और जो आरोपी है वो कंप्यूटर साइंस डिग्री होल्डर है, तो वो भी वहाँ पे हॉस्पिटल के कुछ काम देख रहे थे, जो कंप्यूटर रिलेटेड जो काम है वो देख रहे थे। और ये आरोपी भी शादीशुदा है, 1 साल पहले उनकी शादी हुआ था और उससे पहले ही इनका बीच में अफेयर था। और उसको लेकर अब क्योंकि आरोपी का भी शादी हो गया, उसको भी लेकर कुछ विवाद हो रहा था, उसको लेकर उस दिन झगड़ा हो गया और उसने उस घटना को अंजाम दिया। अभी संबंध का हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में हमें तो पता चला है कि महिला ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी सहमति से ये दूसरी शादी भी हुई है। जो अक्यूज जो है उसने दूसरी शादी उसको बोलकर ही किया है, पर वो पिछले साल जब वो शादी हुआ था उसके ठीक 1 महीने पहले इनसे भी शादी करने के लिए उसने जिद किया और आर्य समाज में जाके इन दोनों ने भी शादी किया। ये डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस को मिला है।
जो अक्यूज्ड है और मृतिका है, इनने भी शादी किया है। जो अक्यूज की ओरिजिनल जो शादी हुआ उससे 1 महीने पूर्व में, मतलब। और क्योंकि 1 साल तक ठीक ठाक चला, दोनों के साथ उसका संबंध चला, और अब जाके जो मृतिका है उसको थोड़ा डाउट होने लगे कि ये शायद यहाँ से निकल के कानपुर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर विवाद हुआ और उसमें फिर ये घटना हुई। कानपुर का रहने वाला मूर्ता, जो अक्यूज जो है कानपुर का रहने वाला है। उसकी फैमिली कानपुर में रहती हाँ, नहीं, देखिए उसने घटना होने के 2-3 घंटे तक उसने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया। पुलिस में अभी जब उसने कबूला है, तो घटना जब स्पॉन्टेनियस मोमेंट पे जो मर्डर हो गया, उसके बाद उसने 2-3 घंटे तक कहीं बाहर नहीं बताया। उसके बाद फिर उसने सोचा कि क्योंकि वो हॉस्पिटल से जुड़े हैं, वो आदमी और ये महिला जो है, तो 2-3 हॉस्पिटल में ये अक्यूज भी काम कर चुके हैं, तो उसमें ही एक परिचित वाला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले उसने फ़ोन लगाया कि बोला कि आप जल्दी स्टाफ भेजो कि मेरा वाइफ जो है, वाइफ ही बताया उसने, मेरा वाइफ जो है वो उसके साथ कुछ घटना हो गई, गिर गई, वो बेहोश हो गई। तो वो जैसे ही वो लोग आए, उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बताया कि ये मृत्यु हो चुका है करके। फिर भी उसने षड्यंत्रपूर्वक जो है दूसरे हॉस्पिटल में फ़ोन करा के, वहाँ से गाड़ी बुला के, एम्बुलेंस बुला के उधर पहुँचा दिया, और वहाँ से हमें MLC मिला है, और फिर हमारी जांच वहाँ से शुरू हुआ है। क्या इनका एक और रिश्तेदार यहाँ पे रहता है, तो नया भोपाल में। हाँ, तो उधर रहते थे, उसी घटना के टाइम में उधर थे, और घटना हुआ ये जो अक्यूज के घर पे हुआ। ये जो डॉक्टर है, मतलब ये हॉस्पिटल में काम अगर कर चुका है, चोट। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।